नमस्कार दोस्तों, मैं कृषु सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषु सर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो देखिए दोस्तों, अपने एक पाठ चल रहा था जिसका नाम है भक्ति और सूफी परंपराएं। ठीक, तो आगे के बिंदु जो हैं वो अपने बकाए हैं, तो आज उसको पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आपकी स्कूल भी चल रही है, धीरे धीरे स्कूल भी लग गए हैं वापस से, तो और पढ़ाई भी निरंतर आप भी पढ़ रहे हो। तो देखिए दोस्तों, अपने को अब अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान ज्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि अपने लिए जो समय है ना, वो बहुत महत्व देता है अपने को अपने जीवन के अंदर। कैसे कि मान लीजिए कि आज आपको कोई काम हो गया, ठीक, और आप किसी कारणवश उस काम को कर नहीं पाए और आपके पास समय की क्या थी, किल्लत थी। तो दोस्तों, वैसे ही अपने जीवन के अंदर अपनी पढ़ाई भी एक क्या है, एक महत्वपूर्ण बिंदु रखता है, क्योंकि अपने को अगर सफल होना है ना, तो इससे पढ़ाई को अपने जीवन में आपको रुचि बना करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो निरंतर पढ़ते रहिए और ये विद्यालय आपके लग रहे हैं अपने। ठीक है, तो आज के बिंदु देखते हैं दोस्तों, जिसमें एक बिंदु था लोक प्रचलन में इस्लाम। मतलब आगे के बिंदु जो है उसमें एक आता है बिंदु, क्या था, लोक प्रचलन में इस्लाम। देखते हैं दोस्तों, इस्लाम धर्म धर्म का जब आगमन हुआ तो उसके बाद में क्या होता है। ठीक है, आप नेक्स्ट बिंदु लिखना, लोक प्रचलन में इस्लाम। चलिए, लोक प्रचलन में, लोक प्रचलन में इस्लाम। ठीक, अब देखो दोस्तों क्या होता है। आज मान लीजिए, ये तो चलो इस्लाम धर्म की बात है, अपने को पढ़ना है। चाहे कोई भी धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे ईसाई है, चाहे मुस्लिम है, चाहे जैन है, बौद्ध है, किसी भी धर्म के अंदर अगर अपनी बात करें ना, जब इसका आगमन हुआ ना, तब इससे इस्लाम धर्म को जब भी किसी ने अपनाया था, जिसने भी इसको कबूल किया ना, उनके लिए पांच मुख्य बातें थी कि उनको मानना पड़ेगा भाई। जिस भी आदमी को, जिस भी सूफी संत को या फिर किसी भी संत आदमी को, अगर मान लीजिए क्या करना है, इस्लाम धर्म को अपनाना है, तो उसके लिए आपको, मतलब जो लोग इसको कबूल करते हैं उनके लिए पांच बातें थी। ठीक, और वो पांच बातें कौन सी थी? इसमें से ये था कि अल्लाह एक ईश्वर है। भाई उन्होंने कहा कि जो भगवान है, जो अल्लाह है, वो क्या है, एक ईश्वर है। और मैं जो पैगंबर मोहम्मद थे ना, वो क्या उनके दूत थे। भाई पैगंबर मोहम्मद उनके दूत माने जाते। और ऐसा भी था कि दिन में 5 बार नमाज पढ़नी है, ठीक है, और खैरात बांटी, यानी मतलब कि भिक्षा भी बांटनी चाहिए। ठीक है, और उन्होंने कहा रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का यात्रा पर भी जाना चाहिए। मतलब कि ऐसी जो बातें थी दोस्तों, जो इस्लाम धर्म के अंदर थी। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म के आगमन के बाद में जिन्होंने जिसने भी इसको कबूल किया, उनको ये पांच बातें माननी थी। तो चलिए दोस्तों, आज अपन देखते हैं इसको। देखो, इस लोक प्रचलन में इस्लाम, अब क्या होता है दोस्तों, जब इस्लाम धर्म में आगमन के बाद में आप, ठीक, मतलब क्या होता है इस्लाम धर्म के, देखिए दोस्तों, इस्लाम धर्म के आगमन के बाद, ठीक, मतलब कि जब इस्लाम धर्म का आगमन हुआ और इसके द्वारा लोगों के द्वारा जिसने भी इसको कबूल किया, उनके लिए पांच जो बातें थे वो देखते हैं। इस्लाम धर्म के आगमन के बाद, आगमन के बाद जिसने भी, क्या लिखोगे, कि जिसने भी इसे अपनाया या इसे, जिसने भी इसे कबूल किया, ठीक, क्या किया दोस्तों, कबूल किया, है ना, क्या क्या, कबूल किया, कबूल किया। ठीक, कबूल करने के बाद में क्या था दोस्तों, इसकी पांच बातें मानी थी। ठीक है, कबूल किया, इसकी इसकी पांच मुख्य बातें, क्या लिखोगे, पांच मुख्य बातें मानी, मानी। अब जाहिर सी बात है, आप जिस भी धर्म को अगर कबूल करते हो तो उसका कोई ना कोई असूल होता है दोस्तों। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या था, जो इस्लाम धर्म था, इसके अंदर एक असूल था कि हमारी पांच बातें माने। देखो, अल्लाह एक ईश्वर है। उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, वो कहते हैं कि भाई साहब, अल्लाह ना, अल्लाह 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 एक ईश्वर है। भाई हर एक धर्म के जो लोग हैं, उनके जो देवी देवता हैं, वो उन सभी को क्या मानते हैं, भगवान ही मानते हैं। अल्लाह एक ईश्वर है, ईश्वर है। और एक पैगंबर मोहम्मद है, क्या था, पैगंबर मोहम्मद है, उनके दूत हैं। ये भी लिखना है इसके साथ है, पैगंबर है, पैगंबर मोहम्मद है, मोहम्मद उनके दूत हैं। ठीक, उनके दूत हैं। दूत का मतलब क्या होता है दोस्तों, संदेश बात होता है। क्या होता है, दूत का मतलब होता है संदेश बात। ठीक, और दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। ठीक, 2 नंबर पे क्या होता है कि दिन में
दिन में 5 बार, कितनी बार दोस्तों, कम से कम था कि 5 बार तो आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। ओके, पढ़ी जानी चाहिए, ठीक। अगला बिंदु क्या आता है, अगला बिंदु बिंदु आप लिख सकते हो कि खैरात बांटनी चाहिए, ऐसा भी था, क्या था, खैरात बांटनी चाहिए, ठीक है। तीसरा बिंदु, खैरात खैरात बांटनी चाहिए। ओके, चौथा बिंदु आप लिख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर है भाई खैरात बांटनी चाहिए, नमाज पढ़नी जानी चाहिए, और रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए। क्या होता है, रमजान के महीने में आपको रोजा रखना चाहिए, ठीक। ये लो चौथा बिंदु क्या लिखोगे, रमजान के महीने में, रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए, ठीक, रखना चाहिए, है ना। और लास्ट बिंदु आता है, आपको क्या करना है, हज के लिए मक्का जाना चाहिए, यानी मक्का की यात्रा करनी चाहिए, ठीक है। हज के लिए क्या लिखोगे, हज के लिए, हज के लिए मक्का जाना चाहिए दोस्तों, कहाँ पे, मक्का जाना चाहिए। ये वो 5 मुख्य बातें हैं दोस्तों, किसके लिए, इस्लाम धर्म के लिए। अगर आप मान लीजिए कोई इस्लाम धर्म को कबूल करता है तो उसको ये 5 बातें तो माननी पड़ेगी, ठीक है। अगर इन 5 बातों को अगर कोई नहीं मानता तो वो मतलब कि मूल रूप से क्या है दोस्तों, इस्लामी धर्म का आदमी नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये 5 बातें थी क्या, देखिए सबसे पहले इस्लाम आगमन हुआ, उसके बाद में ये 5 बातें थी कि अल्लाह एक ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत है, मतलब कि जो पैगंबर मोहम्मद है उनके दूत, यानी उनके संदेशवाद के रूप में माना जाता है। नंबर 2 पे आता है दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, बिल्कुल भाई सत्य बात है, दिन में कम से कम 5 बार तो भाई इस धर्म को जो अपना रहा है 5 बार तो नमाज पढ़नी पड़ेगी। खैरात बांटनी चाहिए, यानी भिक्षा भी बांटनी चाहिए। और हर महीने, अगर मान लीजिए रमजान का महीना आता है, जैसे दोस्तों कि अपने मान सकते हैं जैसे ये नवरात्रा वगैरह आते हैं ना, उसके अंदर देवी की देवताओं की पूजा की जाती है और व्रत रखे जाते हैं, उसी प्रकार रमजान का भी एक महीना होता है, ठीक। रमजान के महीने में क्या होना चाहिए, रोजा रखा जाना चाहिए, और हज की यात्रा के लिए अगर जाना है तो कहाँ जाओगे आप, मक्का जाना चाहिए, यानी मक्का मदीना की जो मस्जिद है वहां आपको जाना चाहिए, ठीक है। ये था किसके प्रति, ये था इस्लाम धर्म के बारे में। ओके, उसके बारे में देखते दोस्तों अपने समुदाय के नाम, किसके नाम है, समुदायों के नाम। ओके, चलिए अगला बिंदु जो आपके किताब में आता है वो कौन सा है, समुदायों के नाम, जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, देखो समुदाय के नाम की अगर बात कीजिए, जैसे मान लीजिए कि हिंदू है, मुस्लिम है, इन शब्दों को धार्मिक समुदाय का निश्चित मान लेते थे। मतलब जो प्राचीन समय के जो लोग होते थे या फिर सिख संत जो होते थे वो क्या करते थे, हिंदू और मुस्लिम को क्या करते थे, इन शब्दों को ये धार्मिक समुदाय के अंदर निश्चित मान लेते थे। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि जो सच तो ये है कि शब्दों का प्रचलन था ही नहीं उस समय, मतलब नहीं था, मतलब कि जो शब्दों का प्रचलन था उसमें नहीं था। और इसी के साथ आप ये भी लिख सकते हो कि जिन मतलब कि जो इतिहासकार लोग थे ना, उन्होंने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य जो संस्कृत ग्रंथ थे ना, ग्रंथ या फिर अभिलेख, उनका अध्ययन किया था। मतलब कौन सी 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य अध्ययन किया, ये चीजें अपने देखते किसने, समुदाय के। उसके बाद में जो मुस्लिम है उसको नाम दिया गया था अलग से, ठीक है। और इसके बारे में अपन देखते हैं, मुसलमानों को नाम दिया गया था, तजाकिस्तान से आए जो लोग उनको भी नाम दिया, और फारस से जो अलग उनको अलग अलग नाम दिया था जन्म स्थान के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिंदु, ये अपना बोर्ड हो गया पूरा क्लियर। ओके, चलिए अगला बिंदु क्या आता है दोस्तों अपना, आपकी बुक में ये बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हो। अगले बिंदु का नाम है समुदायों के नाम। ओके, चलिए समुदायों के नाम, ये देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या था, इसमें ये था कि जो हम जैसे मान लीजिए हिंदू हैं, ठीक है, और मुस्लिम भी है, इन शब्दों को धार्मिक समुदाय का निश्चित मान लेते, लोग क्या करते थे, इन्हें जानी क्या थे, हिंदू और हिंदू, इसी के साथ में मुस्लिम, हिंदू और मुसलमान है, मुसलमान है, हिंदू मुसलमान, ये क्या थे दोस्तों, ये मुसलमान शब्दों को धार्मिक समुदाय का क्या मानते थे, मुसलमान शब्दों को धार्मिक समुदाय का, किस समुदाय का, ये चीजें नोट करना, आप किस समुदाय का, धार्मिक समुदाय का क्या मान लेते थे, निश्चित मान लेते थे, ठीक है, निश्चित मान लेते थे, ठीक है। ओके,
अब देखो, इसी के साथ में क्या होता है, ये तो मान लेते थे, लेकिन सच बात तो ये इन शब्दों का प्रचलन ही नहीं था, मतलब कि इनका प्रचलन है, यहाँ अगले लाइन में लिख सकते हो आप, इसका प्रचलन नहीं था, ठीक, प्रचलन है, प्रचलन है नहीं था, ठीक है, ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, जिसे मान लीजिए, लेकिन जिसे मान लेते और शब्दों का प्रचलन भी नहीं था, और ये बात कहते हैं जिन इतिहासकारों ने, मतलब 8वीं से जो 14वीं सदी के मध्य जो इतिहासकार लोग थे ना, कौन सी सदी में दोस्तों, यानी 8वीं से लेकर के 14वीं सदी तक के जो इतिहासकार लोग थे ना, इतिहासकार, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे गए थे, ठीक है, कौन से, जो संस्कृत भाषा में ग्रंथ और अभिलेख है, उनका अध्ययन किया था, कौन सी, 8वीं 14वीं सदी इतिहासकारों ने क्या किया, संस्कृत 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 के ग्रंथ, ठीक, ग्रंथ, और इसी के साथ में प्लस में आप क्या लिखते हो, अभिलेखों का क्या किया था दोस्तों, जो अभिलेख थे उनका अध्ययन भी किया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है भाई। 8वीं से, मतलब देखो 8वीं से लेकर 14वीं सदी के जो इतिहासकार थे, उन्होंने संस्कृत अभिलेख और इन ग्रंथों का अध्ययन किया था। वो, और वे क्या बताते हैं, वे बताते हैं कि प्राचीन समय में शायद मुसलमान जो शब्द था उसका प्रयोग भी नहीं हुआ था, मतलब कि ये क्या बताते हैं, देखो इन्होंने ये बताया कि प्राचीन समय, मतलब कि ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि दोस्तों कि मुसलमान शब्द का प्रयोग शायद ही कहीं हुआ हो, ऐसा बताते हैं। ये क्या कहते हैं, मुसलमान शब्द का, मुसलमान है शब्द शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो, ठीक, ये ऐसा बताते हैं कहीं प्रयोग हुआ हो, ठीक, ये भी बता सकते हो आप किसके अंदर है, इसमें समुदाय के नाम, मतलब मुसलमान शब्द है शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो, ये ऐसा बताते हैं कौन है, जो इतिहासकार जो लोग थे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण था, मतलब जो इसके विपरीत जो लोग थे उनका दोस्तों क्या होता है, वर्गीकरण होता है, जैसे जन्म स्थान के आधार पर किया गया था, मतलब जो इसके विपरीत जो लोग थे उनका वर्गीकरण हुआ था, ठीक है, इसके विपरीत लोगों का, ये भी लिख सकते हो आप कि विपरीत लोगों का वर्गीकरण जो किया गया था ना, वर्गीकरण वो किसके आधार पर किया गया था, जन्म स्थान के आधार पर, किसके आधार वर्गीकरण है, जन्म स्थान के आधार पर है, जन्म स्थान के आधार पर किया गया था, ठीक है दोस्तों, ये चीज आप इसके अंदर लिख सकते हो। अब जन्म स्थान के आधार पर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जो तुर्की मुसलमान थे उनको नाम अलग अलग नाम दिए गए थे, इनको देखो, जो तुर्की मुसलमान लोग थे, कौन से, तुर्की, है ना, इनको देखो क्या नाम दिया गया था, तुर्की मुसलमान, मुसलमान, इनको नाम जो दिया गया था वो एक अलग नाम था, क्या नाम था उसका, उसका नाम तुर्क, क्या नाम था दोस्तों, तुर्क था, क्या नाम था, तुरुष्क, ठीक, ये नाम दिया गया था किनको, तुर्की मुसलमान लोगों को। उसके बाद में था जो तजाकिस्तान से जो लोग आए थे उनको तजिक नाम दिया गया था, कहां से, जो तजाकिस्तान से, तजाकिस्तान से आए लोग, आए लोगों को जो नाम दिया गया वो कौन सा दिया था दोस्तों, ताजिक नाम दिया, क्या नाम दिया था, ताजिक नाम दिया गया था, ओके, ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो फारस से लोग आए थे उनको नाम क्या दिया गया था, उनको दिया पारसी, यानी फारस से, ये भी लिख सकते हैं आप, फारस से लोग जो आए थे ना, लोग, उनको नाम क्या दिया गया था दोस्तों, पारसिक नाम दिया गया था, क्या नाम था, पारसिक नाम है था, ओके दोस्तों, ये था नाम पारसी, ठीक, कहां से आए थे जो लोग, फारस देश से जो लोग आए थे उनको पारसिक नाम, और तुर्क व अफगानों को शक व यमन कहा गया, तुर्क और जो अफगान जो लोग थे, कौन से दोस्तों, तुर्की लोग एक तो, ठीक, तुर्की व अफगान, अफगानों को शक व यमन नाम, यमन कहा गया था, क्या कहा गया था दोस्तों, शक व यमन कहा गया था, ठीक, यमन कहा गया था, ओके, ये भी आप इसके अंदर लिख देते हो। तो ये पूरा बिंदु था, इतना ही अपना ये कंप्लीट होता है। समुदाय के नाम देखो, हिंदू है, मुसलमान शब्दों का धार्मिक समुदाय से निश्चय माना जाता था, लेकिन ये क्या होता था, धार्मिक समुदाय का ये निश्चय मान लेते थे, लेकिन ये सत्य है, ऐसा नहीं होता था, क्योंकि क्योंकि उस समय के क्या था, जो शब्दों का प्रचलन नहीं था, इस समय का ये बात कर रहे हैं जब ये क्या था इसका समय, लेकिन 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक के जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या किया दोस्तों, जो संस्कृत ग्रंथ थे, अभिलेख थे, इनका अध्ययन किया, और वहां से उनको पता चलता है कि मुसलमान शब्द का शायद कहीं प्रयोग नहीं हुआ हो, ठीक है। उसके बाद विपरीत के जो लोग वर्गीय थे उनका जो वर्गीकरण किया, तो वो किसके आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किया गया था, और जो तुर्की मुसलमान थे तुर्क और के साथ चाहे लोग उनको राज्य के, और फारसी जो लोग फारसी और तुर्की व्यापारियों का आगमन है जब होता है, तो या फिर वहां से जो लोग है उनको शक और यमन कहा गया था, ठीक है दोस्तों। अगला बिंदु होता है सूफी मत का विकास, ये आपकी किताब का एक बिंदु था, वो हुआ पूरा कंप्लीट। उसके बाद में कौन सा था दोस्तों, सूफीवाद का, सूफी मत का विकास। अब देखते हैं अपने कि सूफी मत जो है उसका विकास से कैसे होता है, ठीक है, चलिए इसको करते हैं साफ।
ये लो दोस्त, ठीक है। ये अपना बोर्ड हो गया पूरा क्लीन। अब चलते हैं अपने आगे। लो भाई, लिखते हैं सूफी मत का विकास, है ना। देखिए अगला बिंदु, सूफी मत का विकास। अब एक बात सुनो दोस्तों, अपने पीछे पढ़ के आए थे भाई, सूफी जो शब्द है उसका अलग अलग अर्थ था और अलग अलग शब्दों से वो बना था। जैसे सूफ है, सूफिया है, सोफिया, इन शब्दों से क्या बना था, अपना सूफी शब्द बना था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, कुछ लोगों का रहस्य, मतलब जो कुछ लोग थे वो रहस्यवाद और वैराग्य की ओर उनका झुकाव बड़ा था। मतलब कि जो लोग थे ना, कुछ वो क्या करते थे, कुछ लोगों का जो रहस्यवाद था ना, क्या था, रहस्यवाद वह वैराग्य, इसके साथ में क्या लिख सकते हो, वैराग्य की ओर झुकाव था। क्या था इनका, झुकाव बढ़ा था दोस्तों। क्या होता, झुकाव बढ़ा था। इन्होंने मतलब जो सूफी लोग थे उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने मतलब कि वैराग्य को धारण कर लिया था, ठीक है। मतलब कि घर परिवार सब कुछ छोड़ करके मोह माया से, इनसे सबसे क्या हो गए, वो जो लोग थे वो धीरे धीरे दूर होते गए थे, ठीक है। अब क्या होता है, और इन्हीं सूफी मतलब कि जो लोग क्या थे, जिन्होंने रहस्यवाद और वैराग्य की ओर जिनका झुकाव बढ़ा, और इन्हीं लोगों को जो नाम दिया गया था ना, वो क्या नाम दिया था, सूफीवादे कहा गया था, ठीक है दोस्तों। इन्हीं को ही सूफी कहा गया था, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो, वो सूफी कहा था, ओके। देखिए मतलब कि क्या कहा, इसमें अपने लिख सकते हैं, कुछ लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा, और जो लोग जिनका झुकाव और रहस्यवाद बढ़ा, और उन्हीं लोगों को क्या कहा गया था, सूफी कहा गया था। मतलब जो सूफी लोग होते हैं वो घर बार सब कुछ त्याग करके चले जाते हैं और एक संत का जीवन जीते, मतलब कि सन्यासी रूप धारण कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और इन लोगों को रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध किया, मतलब जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उन लोगों का क्या क्या, रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध किया, ठीक। ये भी लिख सकते हो इसके अंदर, रूढ़िवादी परंपराओं का, परंपराएं जो थी उनका विरोध किया, ठीक। ये भी आ सकता है इसके अंदर, उनका विरोध किया, ठीक। ठीक, रूढ़िवादी जो परंपराएं, मतलब जो प्राचीन समय की जो परंपराएं थी उनसे का विरोध किया। और इन लोगों ने रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करने के बाद क्या होता है, कुरान की व्याख्या की और निजी अनुभवों के आधार पर की। अब देखो इन लोगों ने क्या किया दोस्तों, कुरान की व्याख्या तो की थी। देखो क्या होता है, कुरान की व्याख्या की, कुरान की व्याख्या की, लेकिन किसके आधार पर की थी, निजी आधार पर, ना कि सार्वजनिक, बल्कि किसके आधार पर की थी, निजी आधार पर की थी। ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हो साथियों, ठीक है। निजी आधार पर की थी, मतलब कुरान की व्याख्या तो की, लेकिन किसके आधार पर की, निजी आधार पर की थी। उसके बाद में आता है मोहम्मद पैगंबर को कुरान एक कालिम बताते हुए, मतलब कि मोहम्मद पैगंबर जो था उसको कुरान एक कालिम बताया था, किसको, मोहम्मद पैगंबर को, मोहम्मद मोहम्मद पैगंबर, पैगंबर को क्या नाम दिया गया था, इसको नाम दिया गया था वो था इंसान ए कामिल, इंसान ए कामिल, ठीक। ये भी लिख सकते हो इसके अंदर, इंसान ए कामिल, इंसान ए कामिल, ठीक। ये कहा था, इंसान ए कामिल बताया था, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। इंसान ए कामिल बताया था, इसका मतलब कहता है कि ऐसा, ऐसा इंसान है जिसमें कभी ना, मतलब कि जिसमें कभी ना हो, या एकदम परफेक्ट, मतलब जिसमें कोई कमी नहीं हो। मतलब क्या था, इंसान एक कामिल किसको होगा, मोहम्मद पैगंबर को ये नाम दिया गया था, बताया जिसके अंदर कोई कमी नहीं हो, मतलब एकदम परफेक्ट, 100% वो आदमी क्या हो, सही हो, ठीक। उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया था, और अनुसरण करने की सीख दी थी। और इन्होंने क्या किया, अनुसरण करने की सीख दी थी, किसके लिए दोस्तों, अनुसरण करने की सीख दी थी, अनुसरण करने की सीख, ठीक। ये था अपना छोटा सा एक बिंदु, सीख दी। देखो क्या होता है इसके अंदर है, देखो भाई सूफीवाद का विकास, मतलब कि आपने पढ़ के आए थे, सब शब्द का मतलब जैसे पवित्र पंक्ति वगैरह होता है, उन्होंने सभी शब्द का प्रयोग भी किया था, सोफिया भी शब्द का प्रयोग किया था। मतलब अलग अलग विद्वान थे जो उन्होंने अलग अलग शब्दों से इस शब्द की उत्पत्ति मानी थी, ठीक है। और सूफी का जो, ठीक है, उसके बाद में रहस्यवादी वैराग्य को इनका झुकाव बढ़ा, उन्हें सूफी सूफी कहा गया था। और रूढ़िवादी परंपराओं ने उनका विरोध किया, और कुरान की व्याख्या की, लेकिन किसके आधार पर, निजी आधार पर की थी। और मोहम्मद पैगंबर को इंसान कामिल कहा गया था, मतलब वो इंसान है जिसमें कोई कमी नहीं है, एकदम परफेक्ट आदमी भी, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, भाई सूफियों ने किस काम, हाँ, विकास किया। देखो एक आता है खान का और सिलसिला, ठीक। अगला बिंदु क्या था अपना, खान का और सिलसिला। चलिए भाई, चलिए अब देखते हैं आगे खान का और सिलसिला को।
देखिए खान खा क्या होता है, और एक सिलसिला किसे कहते हैं, ये, है ना, लिखिए। खान खा और एक सिलसिला। चलिए ये अपना अगला बिंदु है ना। चलिए इसके अंदर देखते हैं भाई क्या बात है। देखो दोस्तों, खान का एक ऐसा धार्मिक केंद्र था जहाँ सूफी संत रहते थे। मतलब कि ये क्या था, एक ऐसा स्थान था, क्या था, एक ऐसा धार्मिक केंद्र था। मतलब कि खान का क्या था, एक धार्मिक केंद्र था। ये लिख सकते हो आप इसके अंदर। ये क्या था, एक धार्मिक केंद्र था जिसके अंदर कौन रहते थे, सूफी संत रहते थे। ठीक है, सूफी संत रहते थे। ठीक है, सूफी संत रहते थे। ठीक है, खान खा क्या था, एक है धार्मिक केंद्र थे जहाँ पे कौन है, सुख संत रहते थे। और खान खा का जो नियंत्रण था वो शेख पुरी मुरीद के द्वारा की हाथों में था। मतलब कि जैसे कोई शेख है या पीर है या फिर मुर्शिद जो लोग थे ना, इनके हाथों में होता। पीर का मतलब कि जो संत आदमी था या फिर कोई सूफीवादी ऐसा आदमी जो क्या बोलते संत बन गए और मरने के बाद में उसको पीर या फिर मान लो शेख या फिर उसे ये नाम दिए जाते थे दोस्तों। ठीक है, मतलब कि इनका जो नियंत्रण यानी जो कंट्रोल था ना वो किसके हाथ में था। अब देखो धार्मिक केंद्र था, और इसका जो खान खा का जो क्या लिख सकते हो आप इसके अंदर है कि खान खा का नियंत्रण, ठीक, इसका नियंत्रण किसके हाथ में था दोस्तों। नियंत्रण है, आप लिख सकते हो शेख पीर, शेख पीर और मुशीद भी नाम है, लिख सकते हो ना, मुशीदे, शेख पीर और मुशीदे हाथ में था। ठीक है, हाथ में, हाँ ये बिंदु इसके अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है, नियंत्रण जो था नॉर्मल छोटी सी बात है दोस्तों खान के बारे में। ठीक है, उसके बाद में शेख का जो अनुयायी था ना वो क्या करते थे दोस्तों, शेख के अनुयायी की भर्ती करना तथा उनको भर्ती करते थे। मतलब कि उनको खिलफाओं की ओर नियुक्त करना था। मतलब कि जो शेख लोग थे वो उनका काम क्या था, अनुयायियों की भर्ती करना। मतलब जो अनुयायी जो उनके शिष्य लोग होते हैं उनकी भर्ती करना, और उसके बाद में उनको खिलफाओं की ओर नियुक्ति करना भी था इनका काम था। ठीक है, देखिए क्या लिख सकते हो आप इसके अंदर, आप इसमें लिख सकते हो कि शेख का काम, शेख यानी जो पीर लोग थे इनका काम क्या था, शेख का काम है, शेख का काम क्या था दोस्तों, ये किसकी भर्ती करते थे, अनुयायियों की। ठीक है, अनुयायियों की भर्ती करना, अनुयायियों की भर्ती करना, की भर्ती की, और उसके बाद में ये क्या करते थे, उनको खलीफा को के लिए नियुक्त करते थे। किसके लिए दोस्तों, खलीफा के लिए, खलीफा में नियुक्त करना। ठीक, ये लिख सकते हैं, क्या कर सकते हो, खलीफा में नियुक्त करना। ओके ठीक, चलिए उसके बाद में देखते हैं दोस्तों क्या होता है, नियुक्त कर दिया। और 12वीं सदी में क्या था, सिलसिला जो सिलसिले का गठन होने लगा था। 12वीं सदी के अंदर किसका, सिलसिले का गठन होने लगा था, और जिसका अर्थ होता है जंजीर। मतलब क्या क्या था देखो दोस्तों, 12वीं सदी के आसपास क्या होता है, 12वीं सदी में सिलसिले का गठन हुआ। ठीक है, 12वीं सदी में, 12वीं सदी में सिलसिले का गठन हुआ। किसके दोस्तों, सिलसिले, सिलसिले का गठन हुआ, गठन होने लगा। और इसे जो नाम दिया गया था वो क्या था दोस्तों, होने लगा, जिसे नाम दिया गया था जंजीर। क्या नाम दिया गया था दोस्तों, जंजीर नाम दिया गया था। ठीक है, इसका अर्थ होता है, ठीक है, इसका जो सिलसिले था इसका गठन हुआ, और उसके बाद में जो इसका अर्थ था वो क्या था, जंजीर था। उसके बाद में था शेख और मुरीद के बीच में एक निरंतर दोस्तों क्या हुआ था, शेख और मुरीद के निरंतर रिश्ते का प्रतीक था। ये जो था ना, ये क्या था, शेख और मुरीद, शेख प्लस में मुरीद, इनके बीच में क्या था, मुरीद के बीच में निरंतर, निरंतर, निरंतर दोस्तों रिश्ते का प्रतीक है। किसका, रिश्ते का प्रतीक था। ओके, ये चीज इसके अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों क्या था, खान का और सिलसिला, मतलब ये क्या था कि धार्मिक केंद्र था, सूफी संत जा रहे थे तो उनको खान का कहते थे। और इनका नियंत्रण जो था शेख और पूरी मुर्शिदी का हाथ में था। और शेख का काम क्या था दोस्तों, अनुयायी की भर्ती करना और खलीफा का नियुक्त करना। और 12वीं सदी में जो सिलसिले का गठन होने लगा उसे जंजीर नाम दिया गया था। और जो शेख और मुरीद थे वे निरंतर क्या थे दोस्तों, रिश्ते का प्रतीक थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब आता है अगला बिंदु, मतलब कि इसी के अंदर ही है, आप ये भी लिख सकते हो इसके अंदर क्या, देखिए जो क्या थे दोस्तों, तो पीर की मृत्यु के बाद उनकी दरगाह उनके
मुर्शिदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाते थे। जो पीर लोग होते थे उनकी जब मृत्यु हो जाती थी, जैसे ये है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये पीर हैं, इनकी मृत्यु के बाद में क्या होता था, ये मृत्यु के बाद में इनका भक्ति का स्थल बन गया। मतलब जैसे पीर पीर बाबा की जो दरगाह होती है, ठीक है, आप समझते हो, पीर जी की दरगाह, जैसे हर गुरुवार को वहां जाया जाता है, ठीक है। जाने के बाद में उनकी जो दरगाह थी, जो उनका बना हुआ था स्थल है, वहां पे क्या करते हैं दोस्तों, जो ये अपने चद्दर वगैरह चढ़ाई जाती है ग्रीन कलर की, ठीक है। जो पीर पीर बाबा होते हैं ना, मतलब कि पीर की मृत्यु के बाद में क्या होता था, जो वो स्थल था वो कैसे बन जाता था दोस्तों, भक्ति का स्थल बन जाता था। मृत्यु के बाद में भक्ति स्थल बन जाता था, ये लिखना है इसमें, भक्ति स्थल बन जाता था, ठीक है, बन जाता था, ओके। चलिए, बन जाता था। और इसी के साथ में क्या होता है दोस्तों, शेख पीर के लिए दरगाह पर जाते हैं, और बस्ती के अवसर पर लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद में ईश्वर और नजदीकी से जुड़ जाते थे। मतलब ऐसा माना, जब बरसी इनकी आती थी, यानी जब इनकी मृत्यु को 1 साल हो जाता था, तब एक अवसर यानी कोई एक बढ़िया सा त्योहार वगैरह बनाया जाता था, और जिसके अंदर क्या होता था दोस्तों, ये ये जो लोग थे एक दूसरे से क्या करते थे, जुड़ जाते थे दोस्तों, क्या होता था, एक दूसरे से जुड़ जाते थे, ओके। चलिए नेक्स्ट, मतलब कि शेख पीर की अनुयायी दरगाह पर जाते थे। कौन जाते थे, शेख हैं, ठीक है, शेख या पीर के जो अनुयायी लोग थे ना, अनुयायी, अनुयायी, यही क्या करते थे दोस्तों, अनुयायी, अनुयायी दरगाह पर जाते थे, ठीक है। यानी इनकी मृत्यु के स्थान तक जिसको भक्ति के रूप में पूजा जाता था, उसको नाम जो दिया गया था वो क्या था दोस्तों, दरगाह था। और जाता कौन था, इनके जो अनुयायी होते थे वही जाते थे, ठीक है। उसके बारे में आता है, लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। मतलब कि आध्यात्मिक, मतलब आप ये भी देख सकते हो, क्या आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और ऐहिक कि आशीर्वाद के लिए क्या करते थे दोस्तों, उनके दरगाह पर जाते थे। मतलब कि भगवान की, जैसे अपने जाते हैं किसी मंदिर में, भगवान से पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद भगवान से कोई चीजें अपने मांगते हैं, यानी अपने उनके शिष्य बनकर जाते हैं, उनसे कुछ ना कुछ मुरीदे मांगते हैं, है ना। चलिए अगले बिंदु आता है दोस्तों, कि सूफी को 2 भागों में विभाजित हो गया था। जो सूफी था वो क्या था, 2 भागों में विभाजित हो गया, उसको देखते हैं दोस्तों। चलो, जो सूफी था ना, उसको 2 भागों में विभाजित किया गया था। उन दोनों के अंदर अंतर देखते हैं, उसके बाद में ये बिंदु अपना हो जाता है पूरा कंप्लीट, है ना। चलिए अब देखिए, 2 भागों में विभाजित हो गया, लेकिन एक का नाम जो दिया गया था वो क्या था दोस्तों, बेसरिया, ठीक। देखो, एक का नाम जो था वो था बेसरिया, ठीक। और दूसरे का नाम जो था वो क्या था दोस्तों, बासरिया। बेसरिया और बासरिया नाम दिया गया था, बासरिया। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, बासरिया, ओके। चलिए अब देखो, इन दोनों के अंदर अपने क्या देखते हैं दोस्तों, अंतर देखते हैं। देखो, सरिया कानून को नहीं मानते थे, मतलब कि जो बेसरिया जो बेसरिया जो थे वो क्या, इसके दो क्या थे, मतलब कि ये 2 भागों में बट गया था। जो बेसरिया थे वो क्या थे, सरिया कानून को नहीं मानते थे। जो सरिया कानून था ना, अपने पीछे पढ़ के हैं, सरिया कानून को नहीं मानते थे दोस्तों। ये क्या करते थे, नहीं मानते थे, ठीक है। ये इसके अंदर लिख सकते हो आप, नहीं मानते थे। और जो बासरिया थे ना, बासरिया, ये क्या करते थे, ये सरिया कानून को मानते थे दोस्तों। ये क्या करते थे, सरिया को मानते थे, है ना। चलिए, ये मानते थे। अब इनकी तुलना करें इनके साथ में, ये तो नहीं मानते थे। उसके बाद यहाँ पे थे, ये खानकाह में नहीं रहते थे। ये क्या करते थे, खानकाह में नहीं रहते थे, खानकाह में नहीं रहते थे, नहीं रहते थे। अब स्वाभाविक सी बात है, ये नहीं रहते थे, लेकिन ये तो रहते थे। और ये क्या करते थे दोस्तों, खानकाह में रहते थे, ठीक है, खानकाह में रहते थे, खानकाह में रहते थे, ठीक। अब देखो आगे क्या था, सरिया कानून को नहीं मानते थे और वो मानते थे। ये खानकाह में नहीं रहते थे, वो रहते थे। उसी के साथ में आप लिख सकते हो, विभिन्न नामों से पुकारते थे और इन्हें सिर्फ सूफी कहा जाता था। अब देखो, इनको विभिन्न नामों से पुकारते थे, इनको इनको विभिन्न नामों से पुकारते थे, पुकारते थे, ठीक। और इनको सिर्फ सिर्फ जो नाम दिए गए थे वो कौन सा दोस्तों, सूफी कहा गया था, इनको सूफी कहा, ठीक। अब देखो, इनको जो नाम दिए गए थे वो कौन कौन से आप लिख सकते हो इसके अंदर, कलंदर, मदारी, मलंग, कलंदर क्या लिखोगे, कलंदर, कलंदर, मदारी, ठीक। ये नाम दिए गए, कलंदर, मदारी, मलंग और हैदरी, मलंग और हैदरी नाम दिया गया था, मलंग और हैदरी, मलंग हैदरी, ये नाम से दोस्तों इनको दिया गया था। और इनको जो नाम दिया गया था वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, सूफी था। इन्हें सिर्फ सूफी संत कहा गया था, सूफी संत लिखना, यहाँ पे क्या लिखो, सूफी संत कहा गया था। अब देखिए, जो सूफी बात था दोस्तों,
ठीक है, मतलब क्या था, सूफी को दो भागों में विभाजित किया था, एक तो था बेसरिया और दूसरा था बासरिया। बेसरिया जो लोग थे वो क्या करते थे दोस्तों, ये सरिया कानून को नहीं मानते थे, और इसके अंदर जो शामिल थे ये सरिया कानून को मानते थे। यहाँ खानका में नहीं रहते थे, और ये क्या करते थे, खानका में रहते थे। और खानका क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे जो सूफी संत लोग रहते, अपने पीछे पढ़ के है ना, खानका किसे कहते हैं, जो कुछ लोग और रहते थे वहां पे सूफी, यानी ये धार्मिक केंद्र था जहाँ पे सूफी रहते थे। ठीक है, अब देखो खानका में नहीं रहते, लेकिन ये खानका में रहते थे। यहाँ पे इनको विभिन्न नामों से नाम दिए पुकारा जाता है, जैसे कलंदर है, मदारी है, पलंग है, हैदरी, ये नाम दिया गया था। और जो बासरिया जो लोग थे उनको सिर्फ और सिर्फ क्या नाम दिया गया था, सूफी संत नाम से पुकारा जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आज की अपनी क्लास यहाँ तक ही है। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को पूरा देखा करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, ताकि अपनी क्लास निरंतर चलती रहे और आगे बढ़ती रहे। देखो दोस्तों, आपका मोटिवेशन, मतलब आप कमेंट वगैरह करते हो, आप क्लास को लाइक करते हो, आप क्लास को शेयर करते हो, तो ही वहीं से मोटिवेशन मिलता है हमारे लिए, और हमारे लिए कोई दूसरा मोटिवेशन नहीं है दोस्तों। और आपके लिए मोटिवेशन, हमें आपको कभी पढ़ाई से रास्ता भटकने नहीं देंगे, ये हमारी गारंटी। ओके, जय हिंद, जय भारत।